नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नागौर जिले के कुचामन सिटी पहुंचे। कुचामन बाईपास पर भारी तादाद में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान की जनता ने 2.5 साल पहले प्रदेश कांग्रेस सरकार से जो उम्मीदें लगाई थी वो पूरी नहीं हो पाई है। जिन वादों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई थी वो वादे गहलोत सरकार आज तक पूरे नहीं कर पाई है। मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने आरपीएस वीडियो वायरल मामले में प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर दोनों के बीच में समझौता हुआ था। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के प्रत्याशियों की मदद की। मैं ये मानता हूँ कि हनुमान बेनीवाल साहब ने जितना जोधपुर में आकर के, क्योंकि मैं उस परिवार से नहीं आता, मैं उस समाज से नहीं आता जो एहसान किसी का न रखते हों, लेकिन वो उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के लोग भी जानते हैं कि नागौर का चुनाव और नागौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं ने, नागौर के चुनाव में मैंने यहाँ आकर के 8 विधानसभाओं में मीटिंग की है और उसके बाद के खीमसर के उपचुनाव में उनको विजयश्री किस तरह से मिली थी। कुछ लोग होते हैं जो है अपने किए हुए काम को या अपने किए हुए किसी मदद को मंच पर खड़े होकर के गिनाते हैं। न हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और न मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे परिवार से और ऐसे संस्कार से आता हूँ कि जो कुछ हमने किया है उसकी चर्चा हम खुले में रह करके करें। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर ने महावीर इंटरनेशनल कुचामन के तत्वाधान में निशुल्क दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन 15 सितंबर को जैन भवन मारोठ में सबकी सेवा सबको प्यार जीवो और जीने दो के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर विमोचन किया गया। शिविर में दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण दिए जाएंगे। बूंदी जिले के केशवराय पाटन में वकील अजय कुमार जैन पर हमला करने वालों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। इससे वकील समुदाय में आक्रोश है। 4 सितंबर को वकील अजय कुमार जैन अपने दफ्तर में थे कि कुछ लोगों ने पहुंचकर उनसे दुर्व्यवहार किया और उन पर हमला कर दिया। यह सारा मामला एक मुकदमे से जुड़ा है। वकील जिस पक्ष के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं, हमलावर उसके विरोधी पक्ष के थे। पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी गई, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अधिवक्ताओं ने इस हमले की निंदा की है और पुलिस के रवैये को उदासीन बताया है। अधिवक्ताओं ने हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी और वकीलों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग पर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। बूंदी जिले के तालेड़ा में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी की मूर्ति स्थापना पर विवाद हो गया। दो पक्ष आमने सामने आ गए। मूर्ति हनुमान मंदिर परिसर में स्थापित की गई थी, लेकिन झगड़ा होने की आशंका देखकर पुलिस मौके पर पहुंची। मूर्ति को वहां से हटाकर दूसरी जगह स्थापित कराया गया, तब विवाद खत्म हुआ। मूर्ति स्थापना का यह विवाद दरअसल सियासी रूप ले चुका है। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा है कि मूर्ति कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही लगाई गई है और ये लोग 15 साल से मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता इसे नियम विरुद्ध बता रहे हैं। बहरहाल अब कस्बे में शांति है। बालाजी मंदिर परिसर के पास गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। गणेश प्रतिमा गाइडलाइन के निर्देशानुसार लंबाई वगैरह उसी लेवल की है। चूँकि गांव में इस आयोजन को लेकर के पक्ष विपक्ष की बातें सामने आई, इसलिए पुलिस यहां पे आई है। आयोजक मंडल को हर अवैध गतिविधि के लिए यहाँ जिम्मेदार ठहराया गया। 5 लोगों के नाम नोट किए हैं जो इस आयोजन को करना चाहते हैं। आसपास मोहल्लावासी भी इस पक्ष में नहीं है कि यहाँ ऐसा अभी इस तरह का आयोजन हो और कोई बात से झगड़ा हो सकता है, इसलिए आयोजक मंडल को पूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई। कोई भी अवैध गतिविधि या राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की उल्लंघन होगी तो उक्त आयोजनकर्ताओं की रहेगी। बीकानेर जिले में बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए स्थानीय अल्पसंख्यक समाज ने जिला कलेक्टर नमित मेहता का अभिनंदन किया। कलेक्ट्रेट सभागार में हुए इस कार्यक्रम में शहर काजी मुश्ताक अहमद, नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रभावशाली लोग शामिल हुए। इन्होंने कलेक्टर को शॉल, शाफा और स्मृति चिन्ह भेंट किया। शहर काजी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिला प्रशासन का काम बेहतरीन रहा। कलेक्टर ने हर छोटी से छोटी स्थिति पर नजर रखी और जिले में ऑक्सीजन मित्र, वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स और टीका आपके द्वार जैसे नवाचार लागू किए, जिनकी देश भर में सराहना हुई। जिला कलेक्टर ने आभार जताते हुए कहा कि कोविड प्रबंधन में सरकारी कार्मिकों के साथ आमजन की भूमिका भी प्रभावी रही। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और भामाशाहों ने अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाई, जिसके बदौलत कोरोना पर अंकुश लग पाया। कोरोना का प्रभाव कम होने के अब जिले में विकास कार्यों पर फोकस किया जा रहा है। बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन प्रशासन की प्राथमिकता है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष अग्रवाल ने बूंदी जिले के सुवासरा तालेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर मातृ और शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस कार्यक्रम का जायजा लिया। उनके साथ खंड कार्यक्रम प्रबंधक परितोष वर्मा भी थे। इन्होंने सुवासा पीएचसी उप स्वास्थ्य केंद्र नोताड़ा देलुंदा में सभी बच्चों का वैक्सीनेशन करने के लिए स्टाफ को निर्देशित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने मौसमी बीमारियों के मद्देनजर स्टाफ को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए फॉगिंग कराने, एंटी लार्वा एक्टिविटी चलाने के निर्देश दिए। जोधपुर में प्रताप नगर पुलिस ने देर रात 2 हुक्का बार पर कार्रवाई कर 27 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 2 संचालकों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए हिरासत में लिया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि पहली कार्रवाई प्रताप नगर में आखलिया सर्कल पर कैफे हार्टलैंड पर की गई। यहाँ संचालक जतिन कुमार को गिरफ्तार किया। वही दूसरी कार्रवाई प्रथम पुलिया बरम्बा होटल पर की गई। यहाँ पर भी संचालक योगेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। दोनों कार्रवाई में पुलिस ने हुक्कों के साथ कई फ्लेवर जब्त किए हैं। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में बार एसोसिएशन अरनोद ने अध्यक्ष जसपाल आंजना के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और वेलफेयर एक्ट लागू करवाने के लिए एसडीएम को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दिया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सहायता के लिए आवश्यक है, जो वर्तमान सरकार के चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में भी सम्मिलित था, जिसकी मांग अधिवक्ता पिछले काफी समय से करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक्ट लागू नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।